सोचा है क्यों हड्डी मेरा बड्डी जैसा कार्टून अचानक से टीवी पे आना बंद हो गया और आखिर 10 साल से बेन 10 है कहाँ? क्या इनके साथ कुछ बुरा हुआ या फिर ये बैन हो गए या फिर सच्चाई कुछ और है? तो ये सब जानने के लिए तुम्हें एंड तक रुकना पड़ेगा। एंड विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। हड्डी मेरा बड्डी। इस शो में हमें एक कंकाल दिखाया जाता है जो कि असल में ग्रीम रीपर है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि ग्रीम रीपर होता है मौत का देवता। बिली और उसकी बहन मैंडी अपने चूहे का बर्थडे बना रहे होते हैं, लेकिन अचानक से अपना हड्डी आ जाता है और वो उस चूहे को लेने आया होता है, यानी चूहा निपटने वाला है। लेकिन बिली हड्डी से शर्त लगाता है कि अगर वो उसको गेम में हरा देता है तो हड्डी उनका गुलाम बनेगा और चूहे को नहीं ले जा सकता। और आगे जो इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो तुम सोच भी नहीं सकते। और ये शो इतना इंटरेस्टिंग था कि एक टाइम पे कार्टून नेटवर्क की जान था और टीआरपी के मामले में टॉप पे था। लेकिन फिर वही सवाल है ना कि ऐसा क्या हो गया जो ये बंद हो गया। तो पहला रीजन है ये स्केलेटन, जो कि मौत का देवता होने के बावजूद इन बच्चों का गुलाम है और वो दो छोटे बच्चों का दोस्त बनके उनके साथ रह रहा है। और यही कॉन्सेप्ट इसके बंद होने का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि पेरेंट्स की कंप्लेन आने लगी कि ये शो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है? तो असल में पेरेंट्स का मानना था कि शो में ब्लैक मैजिक्स, स्केलेटन्स और डरावनी चीजें कुछ ज्यादा ही है, जिससे छोटे बच्चों के दिमाग पे गलत असर पड़ रहा है और उनको रात को डरावने सपने आ रहे हैं, जिससे वो चैन की नींद नहीं ले पा रहे। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है इसके बंद होने का, क्योंकि इसका सोर्स मटेरियल भी खत्म हो चुका था। अब क्योंकि बहुत से इंडियन फैंस को लगता है कि ये शो ओरिजिनली इंडिया का कार्टून था, पर यहाँ पे तुम गलत हो, क्योंकि ये शो एक अमेरिकन शो है जिसका असली नाम है द ग्रिम एडवेंचर ऑफ बिली एंड मैंडी। और जब 2007 के आसपास कार्टून नेटवर्क ने शो के ओरिजिनल क्रिएटर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड किया और नतीजे में शो के नए एपिसोड्स बनना ही बंद हो गए और इंडिया के पास भी फिर कोई नए एपिसोड बचे नहीं, क्योंकि जब स्टूडियो ही एनिमेट नहीं कर रहा तो फिर एपिसोड आएंगे कैसे। और हाँ, इसका एक और कारण ये भी है कि धीरे धीरे करके कार्टून नेटवर्क ने एक पॉलिसी को अपनाया। 2010 के बाद धीरे धीरे करके कार्टून नेटवर्क इंडिया ने इंडियन एनिमेटेड शोज को ज्यादा प्रमोट करना स्टार्ट किया और वो चाहते थे कि इंडिया में मोस्टली इंडिया के ही एनिमेटेड शोज आने चाहिए, ना कि बाहर के। और इसी कारण से सिर्फ यही शो नहीं बल्कि बहुत से एनिमे भी आना बंद हो गए थे, जैसे कि ड्रैगन बॉल, बेब्लेड, इनको भी एयर करना कम कर दिया। बेन 10 कार्टून नेटवर्क की हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल शो और इवन मेरा सबसे फेवरेट शो बेन 10, जिसकी 5 अलग अलग सीरीज आई और उनके भी मल्टीपल सीजन्स आए। और इवन इतना ज्यादा अच्छा शो होने के बाद अचानक से बंद हो गया। तो चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका कारण सिंपल है कि बेन 10 कोई आम कार्टून नहीं था, ये कार्टून नेटवर्क के लिए एक एटीएम की तरह था। पर जैसे ही 2014 में ओमनीवर्स खत्म हुआ, फ्रेंचाइजी ने अचानक से यू टर्न लिया, क्योंकि बेन 10 की एनिमेशन बिल्कुल बिगाड़ दी गई और उसको एकदम कार्टून बना दिया। पर आखिर इसकी एनिमेशन को इतना बिगाड़ क्यों दिया? क्या ये बजट बचाना चाहते थे या फिर कोई और रीजन है? तो हाँ, इसका एक कारण तो है और वो है टॉयज की सेल्स डाउन जाना। बेन 10 का मेन रेवेन्यू टीवी एड से नहीं बल्कि इसके एक्शन फिगर्स और ओमनिट्रिक्स टॉयज से आता था। बेन 10 क्लासिक रिलीज होने के बाद इसकी टॉय सेल्स बहुत हाई थी, लेकिन जैसे बेन 10 एलियन फोर्स रिलीज हुआ अचानक से इसकी टॉय सेल्स नीचे गिर गई और क्रिएटर्स को इसका कारण समझ नहीं आया। लेकिन जैसे अल्टीमेट एलियन रिलीज हुआ अचानक से इसकी टॉय सेल्स और नीचे गिर गई और फिर क्रिएटर्स को समझ आया कि जितना इसका एनिमेशन कार्टून जैसा होगा उतने ज्यादा इसके टॉयज बिकेंगे। और फिर इन्होंने ओमनीवर्स के अंदर एनिमेशन थोड़ी कार्टूनिश कर दी और मोस्टली फैंस टर्न कर गए इस शो पे। इसको फैंस की तरफ से हेट मिलने लग गई कि इसकी एनिमेशन बहुत बुरी है। इवन लोग तो इसको एक डिजास्टर कह रहे थे कि ये बेन 10 की सबसे बुरी सीरीज है। पर ऑनेस्टली इसकी स्टोरी लाइन सबसे बेस्ट थी, बस एनिमेशन थोड़ी सी एवरेज थी। लेकिन चलो सब यहाँ तक ठीक था, फिर आता है बेन 10 रीबूट और यहाँ पे तो सब कुछ पूरी तरह से बिगड़ गया, क्योंकि शो के क्रिएटर्स ने इसकी एनिमेशन बिल्कुल कार्टून वाली कर दी। और यहाँ पे तो मैं भी ये चीज कहना चाहूंगा कि बेन 10 रीबूट की तो स्टोरी लाइन भी अच्छी नहीं थी। हालांकि इसकी जो मूवीज आई है वो काफी अच्छी थी, बट ओवरऑल शो मेरे को काफी बुरा लगा। और इसकी गिरती टीआरपी देख के मैन ऑफ एक्शन वालों ने इस शो को बंद करने का डिसीजन लिया। हालांकि उसके बाद भी काफी कोशिश रही कि बेन 10 वापस आए, बट हर बार बेन 10 कैंसिल ही होता रहा। इवन बीच में डीसी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि बेन 10 की वो एक लाइव एक्शन मूवी लाएंगे, बट इवेंचुअली वो भी कैंसिल हो गई। बंद बुद्ध और बुड़बक। ये वो कार्टून है जो स्कूल से आते ही टीवी से चिपकने में मजबूर कर देता था और इसके एपिसोड्स भी बहुत फनी होते थे। और इस शो की पूरी कहानी एक स्कूल में सेट है, जिसमें दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो स्कूल में शरारतें करते हैं। पर सवाल है कि इतना सक्सेसफुल शो होने के बावजूद ये टीवी पे आना बंद कैसे हो गया? इसके पीछे ऐसा कौन सा कारण है जो हमें नहीं पता? तो इसका पहला कारण है टीवी चैनल का ही बंद हो जाना। बंद बुद्ध और बुड़बक ओरिजिनली ZQ चैनल पे आता था और ZQ ने इस कार्टून के दम पे ही अपनी आइडेंटिटी बनाई थी। पर 2017 के आसपास ZQ फाइनेंशियली डूबने लगा और इसकी टीआरपी बहुत ज्यादा गिर गई और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से इस चैनल को बंद करना पड़ा। तो सिंपली इस चैनल को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो इनको मजबूरन बंद करना पड़ा इसे। और जब मेन ब्रॉडकास्ट चैनल ही बंद हो गया तो नए सीजन की फंडिंग और प्रोडक्शन रातों रात ठप पड़ गए। और दूसरा कारण है द प्रोडक्शन बजट। 3D शोज के मुकाबले 2D हैंड ऑन एनिमेशन में हर एक फ्रेम को मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ता है। इस शो के कैरेक्टर्स के फनी एक्सप्रेशंस और इनकी वॉइस आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा पैसा और टाइम लगता था।
और देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉमेडी एक सब्जेक्टिव चीज है और उसको दिखा पाना कोई आसान काम नहीं है। और फिर चैनल को लगा कि 3D शो सस्ते में बन जाते हैं तो फिर 2D शोज पे पैसा क्यों लगाना। बट ट्विस्ट ये है कि ये शो कभी कैंसिल ही नहीं हुआ। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी इंसेन थी कि बाद में डिस्कवरी किड्स और हंगामा ने इसे ले लिया। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि शो के ऊपर पेरेंट्स की भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी। मोस्टली पेरेंट्स का ये कहना था कि बद्रीनाथ और बुद्धदेव अपने टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और स्कूल के रूल्स को ब्रेक करके बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ऐसी कई कंप्लेंट्स आने के बावजूद इस शो के बंद होने का कारण ये नहीं था, क्योंकि असली कारण तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ और इस शो पे कभी भी बैन नहीं लगा था। और इसी कारण से इस शो का सीजन 2 भी आ रहा है। पेपरवुड स्टूडियोज ने अनाउंस कर दिया है कि बंद बुद्ध और बुड़बक 2.0 आने वाला है और इसका एक टीजर भी आ चुका है। और यहाँ पे ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं और सेकेंडरी स्कूल में आ चुके हैं। स्कूल भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, लेकिन टीचर्स और बच्चे चेंज नहीं हुए हैं। और इस शो की कोई रिलीज डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, पर मोस्ट लाइकली ये शो हमें सितंबर में देखने को मिल सकता है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इस शो के लिए कितना एक्साइटेड हो। और यहीं तक की थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय होमीज।